स्वागत है आप सबका। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रा के बारे में कि अलजेब्रा होता क्या है। आज हमें देखना है अलजेब्रिक टर्म्स जो होंगे उनके बीच मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे करेंगे। हमने बात किया था मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, मतलब ये है मतलब प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना या फिर डिवाइड करना, गुणा भाग करने की जो बातें हैं हम बेसिक इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन कह रहे हैं। किनके बीच में करेंगे? अलजेब्रिक टर्म के बीच में। अलजेब्रिक टर्म या पद जिसे हम कहेंगे उसके बीच में किस तरीके से जोड़ घटाव करना है ये हम देख लेते हैं। कभी भी जोड़ या घटाव करने के लिए अलजेब्रिक टर्म में यदि हमें एक संख्या दिया जाता है, जैसे कि हमने बात किया था कि 5x यदि लिखा है तो ये एक संख्या है और जो दूसरा है वो एक चर राशि है। तो कभी भी हम जोड़ या घटाव करते हैं अलजेब्रिक टर्म में, हम बात कर रहे हैं जोड़ या घटाव की, तो केवल हम करते हैं संख्याओं का जोड़ या घटाव, चर का जोड़ या घटाव नहीं करते, संख्या का जोड़ या घटाव करते हैं। अब आपको ये क्लियर नहीं हुआ होगा तो मैं आपको करा दूं कि मान लीजिए मुझे जोड़ना है 5x और 4x, तो यहां पर ये x है और ये x है, तो हम केवल जोड़ेंगे 5 और 4 को और ये हमें मिलेगा 5 और 4 9 और ये एज इट इज लिखा जाएगा x। तो हमने क्या किया, केवल संख्याओं का योग किया, या माइनस होता तो केवल संख्या को घटाते या जोड़ते, चर संख्या को वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। ये पहला बात। दूसरी बात ये है कि जो चर संख्या जो होगा समान होंगे तभी उनका जोड़ या घटाव होगा। हमें क्या समझ में आया कि समान चर राशि जिनमें होगा उन्हीं पदों का ही हम जोड़ या घटाव करेंगे, ये फिक्स नियम है। अब जैसे कि मैंने देखा यहां पे 5x था और ये 4x था, तो सबसे पहले इनको जोड़ या घटाव करने के लिए मुझे क्या देखना होगा, ये चर क्या है, ये x है और ये x है, तो ठीक है मैं इसका जोड़ दूंगा। अगर वहीं पे ये कुछ ऐसा लिखा होता कि 5x माइनस 4y, तो मैंने देखा कि ये तो x लिखा है और ये y लिखा है, तो इस केस में आप कदापि ये मत कर दीजिएगा कि 4 और 5 को घटा दिए। यहाँ पे हम 4 माइनस 5 या सॉरी 5 माइनस 4 ऐसा काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे यहाँ पे कि यहाँ इन दोनों को घटा दिया और दोनों के साथ एक्स वाई लिखा है तो यहाँ पे x और y दोनों लिख दिए। ऐसा काम नहीं करना है, ये क्या होगा हमारा गलत हो जाएगा। समान चर होगा तभी हम उसका जोड़ या घटाव करेंगे। अब ऐसा कैसे? हमने कहा था कि ये एक्स वाई हम किसकी जगह पे इस्तेमाल करते हैं अलजेब्रा में, एक्स या वाई जो होता है, जो चर राशि होता है अननोन की जगह पे, जिसका हम अज्ञात जो होता है उसकी जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि मेरे पास ये एक मार्कर है, ये दूसरा मार्कर है, दो मार्कर है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं कि एक मार्कर और मार्कर एम लिख दिया और एक और मार्कर, ठीक है। तो मैंने संख्या दर्शाया सामने में कि कितने हैं और क्या है उसको उसके बगल में लिखा। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास टोटल अब कितने हैं, तो 2 मार्कर हैं, तो यहां पे मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूं, ये एक और एक हो गए 2 और मैंने बोला मार्कर। अब यहां पे मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा ना मेरे पास 2 मार्कर है या 2 मार्कर गुणित मार्कर है, ऐसा तो नहीं होगा। हम इतना ही कहेंगे कि 2 मार्कर है। तो सीधी सी बात है, संख्याओं का हमने जोड़ कर दिया और जो था वो एज इट इज लिख दिया। अब यहीं पे मैं बात करूं कि मेरे पास एक मार्कर है और एक पेंसिल है, ठीक। अब ये दोनों तो अलग अलग हो गए, एक मार्कर हो गया और एक हो गया पेंसिल। अब मुझे इन दोनों को यदि जोड़ना है तब की केस में मैं क्या इसको कह सकता हूं कि मेरे पास 2 पेंसिल है? नहीं, क्योंकि 2 तो है ही नहीं। मैं इसको 2 मार्कर है भी नहीं कह सकता क्योंकि एक तो नहीं है, तो इसको क्या बोलूंगा,
दो मार्कर पेंसिल हैं? बिल्कुल नहीं। इसके केस में क्या है, मेरे पास तो एक ही मार्कर है और एक ही पेंसिल है, तो जब दोनों चीज अलग अलग हो गए तो मैं उसको जोड़ नहीं सका। ठीक है, क्योंकि इसको मुझे बोलना होगा तो मैं यही बोलूंगा कि मेरे पास एक मार्कर और एक पेंसिल है, तो दोनों को मुझे अलग अलग ही रखना होगा। एग्जैक्टली वैसे ही इन दोनों को मैं डायरेक्ट जोड़ नहीं सकता, इसको मुझे सेपरेट ही रखना पड़ेगा कि मैं 1 मार्कर प्लस 1 पेंसिल ऐसे ही रहने दूंगा। तो ये होता है हमारा दूसरा नियम कि चर राशि जब तक समान नहीं होगा हम उनका जोड़ या घटाव नहीं कर सकते। आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम किसके लिए कर रहे थे, एल्जेब्रिक टर्म के लिए कर रहे थे। मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन दिया गया जिसमें इस तरीके से हमें एक्सप्रेशंस इस तरीके से हमें टर्म्स दिए गए, एल्जेब्रिक टर्म्स दिए गए, और बोलता है कि इसको जोड़िए। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन सबको ऐड कर दीजिए। ये इंडिविजुअली कॉमा लगा दिया है, ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है और ये एक, टोटल 4 पद दिए गए हैं जिसे हमें जोड़ना है। जोड़ने के लिए आप सबसे पहले जो है उसको एज इट इज लिखोगे, बीच में प्लस का चिन्ह लगाओगे। जब भी ऐसा काम करना होता है आप कोष्टक के अंदर रखो, ज़्यादा सेफ होगा। सेकेंड, ये माइनस चिन्ह के साथ है। मैंने बताया था अगर ऐसा लिखा है इसका क्या मतलब है कि ये जो 8 जो है वो ऋणात्मक राशि है, ये दर्शाता है। प्लस, क्योंकि जोड़ना है इसलिए सबके बीच में हम प्लस का चिन्ह लगा रहे हैं, प्लस, और एज इट इज जैसा क्वेश्चन दिया है उसको हमने उस तरीके से लिख लिया। यहां पर देखेंगे अब, चूंकि हमें यह पता है कि पहले हमें यह देखना होता है क्या समान पद वाले हैं, समान चर वाले हैं, तो जो समान चर वाले होंगे उनको हम जोड़ेंगे। तो देखिए इसमें समान चर किसका किसका है, एक्स वाई, एक्स वाई, इन दोनों में एक्स वाई है तो इसको एक साथ लिख दीजिए। 10xy प्लस कोष्टक में है -7xy प्लस -8x² प्लस -7x²। मतलब हम एक्स वाई वाले को एक साथ रख दिए, x² वाले को एक साथ रख दिए। अब यहां पर देखेंगे इसके सामने कुछ नहीं है, ये पॉजिटिव है, यहां पर ये पॉजिटिव, बीच में प्लस का चिन्ह है, लेकिन यदि आप ये कोष्टक निकालेंगे, कभी भी कोष्टक के इधर कुछ लिखा है और इधर कुछ लिखा है और बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यहां पे कोई चिन्ह नहीं है, इधर की बात नहीं कर रहा, यहां पे यदि कोई चिन्ह नहीं है इसका मतलब इन दोनों के बीच में गुणा होता है। तो यहां पर ये प्लस है और प्लस के साथ ये कोष्टक लगा हुआ है, इसका मतलब इसका अंदर जाने के बाद क्या हो जाएगा, गुणा होगा। और जब गुणा होता है तो उसके नियम आप याद रखिएगा, वो कुछ इस तरीके से होंगे। गुणा के लिए प्लस का गुणा यदि हम प्लस के साथ करते हैं तो हमें आंसर प्लस मिलता है। यदि हम पॉजिटिव का गुणा निगेटिव के साथ करते हैं तो हमें निगेटिव मिलता है, या फिर निगेटिव का गुणा निगेटिव के साथ करें तब भी हमें पॉजिटिव मिलता है। मतलब समान यदि हुआ तो धनात्मक मिलेगा, असमान यदि हुआ तो ऋणात्मक मिलेगा। तो उसके हिसाब से देखिए, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, कोष्टक हटेगा मतलब इन दोनों के बीच में क्या होगा, गुणा। जब पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं तो निगेटिव आता है, तो ये हो जाएगा -7xy प्लस, इसकी बात करें तो इसको देखिए, ये प्लस और माइनस होके यहाँ पे माइनस बनाएगा, या आपके ब्रैकेट हटा ही दीजिए, ये प्लस और माइनस होके माइनस बनाएगा तो ये हो जाएगा 8x², और ये प्लस माइनस के साथ यहाँ माइनस बनाएगा 7x²। दिस इंप्लाइज दैट, अब हमें ये समझ में आया ये तो सामने में प्लस है और ये माइनस है, तो ये दोनों घटेंगे। जब ये दोनों बराबर हैं तो हमें पता है कि जो संख्या होता है उनका ही जोड़ या घटाव होता है, तो 10 और 7 का ही होगा। क्योंकि 10 धनात्मक है तो 10 में से हम 7 को घटाएंगे तो आ जाएगा 3, जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लगाते हैं, बड़ा 10 है और वो धनात्मक है इसलिए आंसर आएगा धन में। बाकी एक्स वाई को एज इट इज लिख देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये भी x², तो इन दोनों के सामने को देखिए, 8 और 7 दोनों माइनस में है। जब दोनों माइनस में होता है, जब समान चिन्ह होते हैं तो जुड़ता है, हमेशा हमें यह बात पता है। तो समान है तो 7 दूनी 14 और 1 ये हो जाएगा 15, और इसमें जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लगता है, तो वैसे भी नेगेटिव है तो माइनस का चिन्ह ही लगेगा, एज इट इज x² को लिख देंगे। अब दो जो पद बचे हैं, इन दोनों पद में चर राशि अलग अलग है, इसलिए अब और इनका योग या सब्सट्रैक्शन या घटाव नहीं होगा, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर।
होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। मान लीजिए अभी तो अलग अलग टर्म वाले थे, अलग अलग चर वाले थे। मान लो आपको क्वेश्चन देता है a/2, a/4, a/8, इनका योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कुछ ऐसा बोलता है कि इन सबको आप जोड़ दीजिए। यहां पर तो सारे ए वाले हैं, हमने देखा यहां पर भी चर क्या है, ए चर है। अगर हमें जोड़ना होगा तो हम तीनों के बीच में ऐसा प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए हमें यह तो पता है कि जब चर समान होंगे तो जुड़ेगा। जुड़ने के लिए हमें यह नियम भी पता है कि जब भिन्न के रूप में होता है, जब बटे के रूप में होता है, तो हर को समान करना होता है। इसके डिनोमिनेटर जो होते हैं, जो हर होते हैं, उसका समान करना होता है। ये आपने फ्रैक्शन में पहले ही पढ़ा हुआ है। तो उसके चलते हम क्या करेंगे, समान करने के लिए इनका लघुत्तम निकालते हैं। और लघुत्तम कितना आएगा आपका, मैक्सिमम 8 आएगा। तो इसलिए 8 के कारण आप यहाँ पे गुणा करोगे 4 का इस ए के साथ, प्लस 2 का गुणा होगा इस ए के साथ, और इसके साथ तो 8 में केवल एक ही गुणा होगा और नीचे में आ जाएगा 8। आपको मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे चर राशियों को कैसे जोड़ रहे हैं। एलसीएम निकालना या हर समान करना, ये आपका फ्रैक्शन में पहले ही कवर किया गया है। तो उम्मीद है आपको वो चीज़ समझ में आता होगा कि ये कैसे आया। अब देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, तीनों सेम है। तो उनके सामने की संख्याओं को जोड़ेंगे तो 4, और ये प्लस में है 2 6, और कुछ नहीं है मतलब सामने में होता है 1। तो 4 2 6 और 1 7, तो हो जाएगा 7a/8, विच इज आवर आंसर। तो ये तो तरीका था हमारा मैथमेटिकल अलजेब्रिक टर्म्स जो होंगे उनको हम किस तरीके से जोड़ या घटाव करते हैं। अब देखेंगे इनका गुणा कैसे करना है। घटाव का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तक हमने अलजेब्रिक टर्म का देखा था, अब एक्सप्रेशन का देखते हैं कि एक एक्सप्रेशन को कैसे घटाना है या फिर जोड़ना है। क्वेश्चन यदि ऐसे दिया गया कि -5x + 3y में 7x + 8y को घटाना है, इसमें इसको घटाना है, जिसमें से घटाना है उसको ऊपर में लिखेंगे, जिसमें से घटाना है उसको आप ऊपर में लिखिए, मीन्स पहले लिखिए। जिसको घटाना है, ये जो जिसको घटाना है आप इसको उसके बाद में लिखिए और बीच में लगा दीजिए माइनस का चिन्ह। जिसको घटाना था, सॉरी, जिसमें से घटाना था उसको पहले लिखेंगे, जिसको घटाना था उसको बाद में लिखेंगे और बीच में लगाएंगे माइनस का चिन्ह, और टोटल के साथ आप हमेशा लगा दीजिएगा छोटा कोष्टक। अब इसको जब हल करेंगे, कोष्टक जब हटाएंगे तो क्या होगा, इसके सामने पॉजिटिव है, कुछ नहीं मतलब प्लस है, प्लस और माइनस का गुणा तो माइनस ही मिलेगा 5x, और प्लस का गुणा तो प्लस ही मिलेगा, तो ये हो जाएगा 3y, मतलब वैसे ही आ गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब प्लस है, और प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, ये हो जाएगा 7x। और जब इसका इसके साथ जब गुणा होगा तो फिर ये माइनस और ये प्लस, तो उसके केस में ये क्या मिलेगा, माइनस और प्लस में फिर माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 8y। दिस इंप्लाइज दैट, अब देखिए x वाले एक साथ, -5x -7x एक साथ, प्लस 3y और -8y एक साथ। दिस इंप्लाइज दैट, चूंकि ये दोनों x और x हैं तो उसके सामने की संख्याओं को देखेंगे, ये 5 है और ये 7 है, दोनों में माइनस का चिन्ह है। जब समान चिन्ह होते हैं तो जुड़ता है, तो 7 5 12, और जो बड़ी संख्या रहता है हमेशा उसका चिन्ह लगता है, तो हो जाएगा माइनस और x का x लिखेंगे। यहाँ पर देखिए दो चीज़ y वाले हैं, उनके सामने की संख्या एक 3 है और एक 8 है, एक माइनस है और एक प्लस है, मतलब घटेगा। जब असमान होते हैं तो घटता है, मतलब 5 में से 3 जाएगा, सॉरी 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा 5, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा तो ये हो जाएगा माइनस। ये हमारा हो जाएगा आंसर -12x -5y। कहीं कहीं पे इसको आपके ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता है कि माइनस को कॉमन निकाल देगा एक साथ, तो अंदर में आ जाएगा 12x + 5y। क्योंकि ऑप्शन ऐसा ना दे कि ऐसा दे देगा, तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब आप इस माइनस चिन्ह को वापस गुणा करोगे तो माइनस और ये प्लस माइनस आ जाएगा, फिर ये माइनस और ये प्लस माइनस आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा आंसर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को जोड़ना या घटाना कैसे है। अब हम जाएंगे इसके गुणा में। क्वेश्चन कहता है कि 2x + 5 and x - 1, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है।
इस एक्सप्रेशन का बोलेगा गुणा करो। ये तो था एक्सप्रेशन, लेकिन इससे पहले मैं केवल टर्म की बात करूं, अलजेब्रिक टर्म, आप समझ रहे हैं, एक एक की मैं बात करूं तो एक एक का गुणा कैसे करते होंगे। जैसे कि आपको ये दिया जाता है 3x और इसका गुणा करना होगा मान लो 5x के साथ, तो इसके केस में जब गुणा करना होगा तो याद रखेंगे, लिखने का तरीका क्या बताया था मैंने, सबसे पहले चिन्ह लिखाता है जो साइन होगा, उसके बाद लिखाता है जो नंबर होता है, और उसके बाद हम लिखते हैं वेरिएबल को, इसी सीक्वेंस में लिखाता है। तो जब गुणा करते हैं तब भी ऐसे ही होता है, पहले साइन का गुणा होता है, फिर नंबर का गुणा होता है, फिर वेरिएबल का गुणा होता है। जैसे इन दोनों मुझे गुणा करना होगा तो इसके सामने साइन पॉजिटिव है, इसके सामने साइन पॉजिटिव है, तो आंसर मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव में। फिर अब संख्या का गुणा करेंगे तो 5 और 3 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 15। फिर x और x का गुणा करेंगे। गुणा करते समय जैसे जोड़ते समय हम केवल एक संख्या बस x बस लिखते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। जब गुणा करना होता है तो ये और ये गुणा हो जाएगा, तो होगा क्या, x की घात 2। अब ये कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे x का घात 1 था और यहाँ पे x का घात 1 था, इसलिए ये टोटल हो गया 2। ये बात क्लियर है। अब ये एक्चुअल में ये जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसी को हम कहते हैं इंडाइसेस। और आप यहीं पे इस बात को समझ लीजिए कि मान लीजिए x की घात n है और इसका गुणा मान लो करता हूँ x की घात m के साथ, मतलब ये दोनों समान चर राशि है जिनके घात अलग अलग हैं, तो गुणा के बाद ये हो जाता है उन दोनों के घात का योग। ठीक, जो काम यहाँ पे हुआ, दोनों चर जब समान थे तो उनके घात को हमने जोड़ दिया, यही काम किया। दूसरा चीज, यदि x का घात 1 पॉजिटिव n है तो इसको यदि मैं व्युत्क्रम करूंगा तो ये लिखाएगा x की घात -n। जब भी व्युत्क्रम करेंगे तो पावर जो रहता है वो निगेटिव हो जाता है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x की घात यदि -n है तो आप इसको लिख सकते हो 1/x की घात पॉजिटिव n। घात में अगर प्लस माइनस है तो उसको बदलने के लिए 1 करने से वो चीज़ बदल जाता है। एक और बात, ये तो था गुणा का नियम, उसी को यदि हम भाग का देखें कि यदि x की घात m है और उसको मान लो भाग देना होता है x की घात n से। इंपॉर्टेंट क्या है, चर राशि दोनों समान है, चाहे ये x हो चाहे y हो, चर राशि समान यदि है तब उनके घात जो होते हैं भाग के केस में घट जाता है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देते हैं। तो ये नियम है हमारा भाग का, ये नियम है हमारा गुणा का। तो ये कॉन्सेप्ट, ये इंडाइसेस जो होते हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके हम अलजेब्रिक टर्म का गुणा या भाग करते हैं। इसीलिए हमने क्या किया, पहले चिन्ह का, फिर संख्या का गुणा, और उसके बाद फिर जो टर्म्स जो चर राशि जो था उनका हमने गुणा किया। फॉर एग्जाम्पल, इनका मान लो मुझे भाग देना होता, मैं यहाँ पे बता दूं कि जब भाग देना होता कि 3, मान लीजिए ऐसा होता 3x² y, और इसको भाग देना होता मुझे x से, तो कुछ नहीं है, मतलब क्या है, सामने में 1 है। पहली बात, पॉजिटिव पॉजिटिव साइन, तो आंसर आएगा पॉजिटिव में। उसके बाद संख्या का भाग दो संख्या से, तो 3 को 1 से भाग देंगे तो 3 आएगा। फिर देखिए x का घात यहाँ पे कितना है 2 और x का घात है यहाँ पे 1, तो जब चर सेम होता है तो उस केस में, गुणा या भाग वाले केस में हम एक एक चर का देखेंगे, इस पूरे को एक साथ नहीं देखते। तो यहाँ पे x की घात 2 है और यहाँ पे x की घात 1 है, तो टोटल क्या हो जाएगा, x की घात 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और y यहाँ नीचे में कुछ नहीं है, मतलब y की घात क्या है 0, और यहाँ पे क्या है 1, तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा y। अच्छा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इंडाइसेस का, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, किसी भी संख्या का घात यदि 0 होता है इसका मतलब उसका मान 1 होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ का घात यदि 0 कर दे, जैसे कि मैं लिखूं कि 10 का घात 0, तो उसका मतलब 1 होगा। किसी भी नंबर का, किसी भी वेरिएबल का यदि घात 0 बोलता है मतलब उसका मान हमेशा 1 होता है। तो जहाँ कहीं पर भी कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 की जगह पे आप ऐसा उसका घात 0 बोल के लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा भाग देने का तरीका। ये तो था टर्म का, एक एक टर्म का। अब हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं कि एक एक्सप्रेशन का दूसरे एक्सप्रेशन के साथ गुणा कैसे करेंगे। गुणा करना है मतलब मैं बीच में गुणा का चिन्ह लगाऊंगा, और गुणा करने के लिए ध्यान रखेंगे ये पहला वाला जो पद है
इस पद का इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ गुणा होता है। जब कोष्टक में दो चीज़ें होंगी या तीन चीज़ें भी होंगी तो एक एक पद का दूसरे वाले कोष्टक के एक एक पद के साथ गुणा होता है। इस हिसाब से ये हो जाएगा 2x का गुणा होगा x के साथ, तो 2 यहाँ पे x का घात 1, यहाँ पे x का घात 1, तो टोटल हो जाएगा x की घात 2। और चिन्ह भी देखिए यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो इसलिए आंसर आया प्लस में। सेकेंड 2x का गुणा होगा -1 से, तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो सबसे पहले तो माइनस आ जाएगा। उसके बाद 2 का गुणा होगा 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 2, और x का चूंकि यहाँ पे तो x नहीं है तो केवल x रह जाएगा। नाउ आपको देखना है ये सेकंड वाला। अब ये 5 का गुणा भी वैसे ही इसमें जितने होंगे उन सब के साथ गुणा होगा बारी बारी से। 5 के सामने है धनात्मक प्लस, 1 के सामने है प्लस, तो आंसर आएगा प्लस में। 5 और इस x के सामने कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो 1 और 5 हो गया 5। उसके बाद बचा क्या x, तो यहाँ पे आ जाएगा x। नेक्स्ट इस 5 का गुणा यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो हो जाएगा निगेटिव, और 5 गुणित 1 होता है 5। दिस इंप्लाइज दैट 2x²। अब देखिए ये भी x वाला ये भी x वाला, तो इन दोनों को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि दोनों का चर समान है। तो संख्या को देखिए, इसमें है +5 और ये है -2। जब चिन्ह अलग अलग होता है तो घटता है हमेशा, चिन्ह अलग है तो घटेगा। बड़े वाले में से छोटे घटाते हैं, 5 में से 2 को घटाएंगे तो आंसर आएगा 3। बड़े वाले का ही हमेशा चिन्ह लगाते हैं, इसलिए प्लस चिन्ह लगेगा, और x को एज इट इज लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे हम जोड़ या घटाव कर रहे हैं। माइनस में है 5, चूंकि ये कांस्टेंट नंबर है, वेरिएबल वाले नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पर x तो है लेकिन घात में 2 है, जबकि यहाँ पे घात में 1 है, तो हम इसको समान नहीं मानेंगे, इसलिए हम इन दोनों को जोड़ नहीं सकते। तो यही हमारा आंसर होके रह जाएगा। गुणा करने का बात आपको समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन देखेंगे कि 4x² + 3x - 12 का गुणा कर दीजिए 2x + 3 के साथ। पहली बात, जब भी कभी आपको ऐसा बड़ा एक्सप्रेशन देगा गुणा करने के लिए, तो आपको गुणा करने के, देखिए गुणा में क्या होता है कि जैसे कि आपके पास 6 है, इसका गुणा 2 × 3 करते हो या 3 × 2 करते हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको आगे लिखते हो और किसको पीछे लिखते हो। तो उसी तरीके से जब इन दोनों का मुझे गुणा करना होगा तो मैं इसको आगे लिखूं या इसको आगे लिखूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब भी कभी आपको एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो कोशिश ये कीजिएगा जो छोटा एक्सप्रेशन होगा उसको आप सामने में रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 3 को आप सामने में रख दो और उसके बाद इसको रखो 4x² + 3x - 12। इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी कर सकते थे, लेकिन ऐसे करने से आपको करने में ज़्यादा आसानी होगा। अब यहाँ से आपको मिल जाएगा, आपको पता है कि कोष्टक में जो रहता है ये पहले वाले का, इन सब के साथ बारी बारी से आपको गुणा करना है। तो देखिए ये पॉजिटिव, तो आंसर आएगा प्लस में। फिर आप संख्या का गुणा करते हो, 2 का गुणा 4 से, तो ये हो जाएगा 8। फिर x का घात 1 है और यहाँ पे x का घात 2 है, तो टोटल हो जाएगा 3। अब इसका गुणा जब आप नेक्स्ट करोगे तो ये पॉजिटिव, तो आंसर प्लस में आएगा। 2 का गुणा 3 के साथ करोगे तो 6, x का घात 1 और यहाँ पर भी x का घात 1, तो टोटल हो जाएगा x की घात 2। अब लास्ट के साथ गुणा करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस में। 2 का गुणा करेंगे 12 से, तो ये हो जाएगा 24, और x का घात 1 है तो केवल x, क्योंकि यहाँ पर x तो है नहीं। तो ये हुआ टोटल 2x से गुणा करने पर, हम केवल अभी 2x से गुणा किए हैं। इसके बाद हमें करना है 3 से मल्टीप्लाई। अब इस 3 का भी इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ। यहाँ से मैं आगे लिखता हूँ, पॉजिटिव तो पॉजिटिव आएगा, 3 का गुणा 4 से, तो यह हो जाएगा 12। क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, केवल यहाँ पर है, और x का घात कितना है 2, तो x का घात 2। 3 ये भी पॉजिटिव, तो 3 और 3 का गुणा 9 और x की घात 1। फिर नेक्स्ट 3 का गुणा 12 के साथ, चूंकि ये निगेटिव है इसलिए हो जाएगा माइनस साइन, और 12 का गुणा हो जाएगा 3 के साथ, तो ये हो जाएगा 36। अब मल्टीप्लाई करने वाला काम यहाँ तक तो हो चुका है, अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहला टर्म देखिए क्या है, 8x3। क्या कोई भी और क्यूब वाला है? नहीं, तो ये एज इट इज रहने दो। स्क्वायर वाले देखिए
6x² और ये भी एक है 12x², ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो हम प्लस कर देंगे। उसके सामने की जो संख्या रहता है उसका जोड़ते हैं तो 12 और 6 ये हो गया 18 और x² को एज इट इज़ लिख देते हैं क्योंकि अब हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं। फिर देखेंगे x वाले, ये सेम दिख रहे हैं, तो इसके सामने की संख्या 24 और ये है 9, लेकिन ये है निगेटिव ये है पॉजिटिव, मतलब घटेगा। बड़ा मतलब 24 में से घटाएंगे हम किसको, 9 को, तो वो मिलेगा हमें 15। बड़ी वाली का चिन्ह लगाएंगे तो ये आ जाएगा -x। उसके बाद जो रह गया कांस्टेंट उसको एज इट इज़ नीचे उतार दो। अब यहाँ पर देखेंगे चर सब में अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद हमें यह भी देखना होता है क्या इन सब संख्याओं में कुछ कॉमन निकल सकता है, क्या इन सब में कुछ कॉमन निकल सकता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो चूंकि ये 15 है जिसके कारण इन तीनों में से कॉमन नहीं निकल पाएगा, तो अगर कॉमन नहीं निकलता है तो इतना ही रहने देंगे और बोलेंगे कि यही हमारा आंसर है। अगर कुछ कॉमन निकल रहा होता तो उसको हम बाहर निकाल के फिर बाकी सबको कोष्टक में लिख देते हैं और फिर बोलते हैं कि ये हमारा आंसर है। तो फिलहाल हमारा आंसर हो जाएगा 8x³ + 18x² - 15x - 36, ये हुआ हमारा आंसर। तो ये तो था गुणा करने का तरीका, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया जाएगा। तो अब फाइनली हम देखते हैं लास्ट इसमें कि भाग कैसे करते हैं। डिवीजन का केस देखेंगे। सिंगल एक एक पद के लिए कैसे होता है मैंने बता दिया। अब ऐसे एक्सप्रेशंस का यदि हमें भाग करना होगा तो वो देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि x² + 11x + 30 को डिवाइड करना है x + 6 से। ये एक व्यंजक है, ये भी एक व्यंजक है, तो एक व्यंजक को दूसरे व्यंजक से हमें भाग देना है। तो जब सिंगल था, एक एक पद था, तो डायरेक्ट भाग दे से ऊपर नीचे कटा दे रहे थे। यहाँ पर तो बड़ा बड़ा पद है, अब इसको कैसे कटाएंगे। तो इसके लिए नियम है, इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये आपके हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी अगर आप पढ़ते हो तो उस लेवल तक में भी ये सारा कॉन्सेप्ट आपके काम आता है। सबसे पहली बात, जिसको आपको भाग देना है, ये जिसको आपको इसको हमें भाग देना है, तो इसके ये जो घात रहता है इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दो। मतलब बड़े घात वाले को पहले लिखो, फिर छोटे घात वाले को, फिर उसके बाद। तो इसको हम, ये तो पहले ही जमा हुआ है कि x का घात 2 बड़ा वाला पहले है, फिर 11x। हमें संख्या को नहीं देख रहे थे, हम इस चर राशि की घात की बात कर रहे थे। ये घात 2 है, यहाँ पे घात 1 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 0 है। तो ऐसे हमें जमा देना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद भाग देने के लिए ये जो संख्या रहेगा इसमें x वाले को पहले लिखना। x कहने का मतलब जो चर वाले होंगे उसको पहले लिखना, उसके बाद संख्या वाले को। ये हो गया हमारा भाग देने के लिए सबसे पहला नियम। इतना होने के बाद हमें डील करना है ये पहले वाले को केवल पहले वाले के साथ। मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे दोनों से मतलब नहीं, मैं सिर्फ पहले वाले को देख रहा हूं और यहां से सिर्फ पहले वाले को देख रहा हूं। मैं इन दोनों को भाग दे के देखूंगा। मैं ये चेक कर रहा हूं कि इस x में क्या गुणा कर दूं कि वो x² बन जाए। ठीक, तो सीधी सी बात है, x में यदि एक और x का गुणा कर दूं तो ये x² बन जाएगा। तो ये बात यदि मुझे समझ में आ गया कि इसमें मैं केवल x का गुणा करता हूं तो वह x² बनेगा, बाकी इधर से मतलब नहीं है मुझे, केवल इससे बस मतलब है। तो इससे हमें समझ में आया कि x का गुणा करेंगे, वो भी प्लस में, तो मैं प्लस में x को ऊपर लिख दूंगा। और वही चीज़ का यदि अब इन दोनों में गुणा का तो मतलब दोनों से होता है ना, तो जब यहाँ गुणा करूंगा तो मुझे मिलेगा x², प्लस है तो प्लस, और जब इसके साथ गुणा होगा तो वो चीज़ हो जाएगा 6x। मतलब बेसिकली मैं अलग से यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे x का गुणा कर रहा हूँ x के साथ और 6 के साथ, तो जो आया उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये हम करेंगे, चिन्ह लगाएंगे माइनस का। तो ये तो पहले से प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस था तो अब ये भी किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो ये प्लस और ये माइनस दोनों गया कट। यहाँ पे ये +11 और ये -6, x वाले हैं दोनों, तो घटेगा, तो 11 में से 6 जाएगा, बचेगा 5। बड़ी संख्या 11 है तो पॉजिटिव साइन और x का x, बाद में जो था उसको एज इट इज नीचे उतार देंगे। ठीक, अब हम फिर से देखेंगे इस x में ऐसा क्या गुणा करें कि ये पहला वाला पद आए। हमेशा पहले पहले को देखेंगे। तो यदि मैं इस x में 5 का गुणा कर दूं तो 5x आ जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, x + 6 में मैं 5 का गुणा कर रहा हूँ,
तो 5 के यदि मैं गुणा करूंगा तो ये मिल जाएगा 5x, और यदि इस दोनों का गुणा होगा तो क्या मिलेगा 30। अब मुझे इसको घटाना है। अच्छा, जितने का गुणा कर रहा हूँ उसको यहाँ पे लिखना होता है। अगर प्लस में गुणा कर रहा हूँ तो प्लस में लिखूंगा, माइनस में गुणा करता तो माइनस में लिखता। इन दोनों को घटाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि पहले से प्लस था, और ये भी प्लस है इसलिए ये भी माइनस हो जाएगा। ये कट गया और ये भी कट गया। हमको कब तक भाग देना होता है? जब तक ये कट ना जाए। अगर पूर्ण तरह से विभाजित होने वाला होता है तब तो कटेगा, अदरवाइज लास्ट में हमको कुछ शेषफल बच जाएगा। तो यहाँ से हमको ये समझ में आता है कि इसको मैं इससे भाग दूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, या भागफल जिसे हम कहेंगे यहाँ पे, भागफल जो होगा वो है x + 5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आपको यह बात भी पता है जिससे हम भाग दे रहे होते हैं उसका और इस भागफल का यदि हम गुणा करते हैं तो इसके बराबर आता है। ये बात भी हमें पता है। तो हम किससे भाग दे रहे थे? x + 6 से। आंसर कितना लाए हम? x + 5। तो यदि मैं इन दोनों को गुणा करूंगा तो इसके बराबर आना चाहिए। तो मैं गुणा करके देख लेता हूँ। x का गुणा मैं x से करूंगा तो हो जाएगा x², x का 5 के साथ करूंगा तो +5x, 6 का x के साथ तो +6x, और 6 का 5 के साथ तो +30। ये हुआ x²। इन दोनों को जोड़ने से होता है 6 × 5 = 11x, और यह है +30। क्या यही हमारा क्वेश्चन था? एग्जैक्टली वही हमारा क्वेश्चन था। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो करेक्ट आया है, सही आया है। तो ये तो था अलजेब्रा में भाग या गुणा करने का तरीका क्या होता है। बहुत ही बेसिक सा चीज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये बेसिक नहीं पता तो आगे हम अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ भी चीज़ सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको ये जोड़ भाग या गुणा भाग जो भी चीज़ें हैं इसको आपको मजाक में नहीं लेना। आप इसको सीरियस वे पे इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आप हायर इसके जो क्वेश्चंस होंगे उसको आप सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट में क्वेश्चन करके पूछ लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाता है, उस लिंक में आप जाइए और वहाँ जाकर आप मुझसे टेलीग्राम में ज्वाइन करके वहाँ पर मुझसे क्वेश्चन कर लीजिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। धन्यवाद।